नमस्कार बच्चों। 8वीं क्लास का सेकंड पार्ट व्यापार से साम्राज्य की ओर। इसके हमारे आज छोटे क्वेश्चन हैं, एक अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न। हमारे जो सेकंड पार्ट हमारा है इसका हमने अभ्यास कर लिया है कंप्लीट, और आज हम छोटे प्रश्न करेंगे जो एक अंक में लगभग पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मुगल बादशाह में अंतिम शक्तिशाली बादशाह कौन था? जो मुगल शासक थे, मुगल बादशाह थे, उनमें अंतिम शक्तिशाली, अंतिम बादशाह नहीं पूछा, अंतिम शक्तिशाली बादशाह पूछा है। तो अंतिम शक्तिशाली बादशाह था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब महारानी एलिजाबेथ से पूर्व में व्यापार करने की आज्ञा पत्र प्राप्त किया? तो पहला प्रश्न पहले भी कर चुके हैं हम। तो कब किया था ये आज्ञा पत्र प्राप्त? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। और उसी से महारानी एलिजाबेथ से वो आज्ञा पत्र लेकर आए थे कि भारत में हम व्यापार के माध्यम से जा रहे हैं, यहाँ पर कोई अन्य जो कंपनी है वो नहीं आनी चाहिए। सेकंड हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ आरंभ हुई? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब हुई, कहाँ हुई थी, कहाँ लगी थी? हुगली नदी पर। कब लगी थी? 1651 में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ आरंभ हुई थी? 1651 में, हुगली नदी यानी बंगाल में, जिसे कोलकाता बोलते हैं। फैक्टर किन्हें कहा जाता था? फैक्टर तो अंग्रेज़ व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। जो अंग्रेज़ व्यापारी थे उनको क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला के किस सेनापति ने उसके साथ धोखा किया था? सिराजुद्दौला के किस सेनापति ने 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें उसके सेनापति ने धोखा दिया था? वो था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। इसने सत्ता के लोभ में अंग्रेजों का साथ दिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और अगला है हमारा है, रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड लौटा तो उसके पास कितनी दौलत थी? जो रॉबर्ट क्लाइव था, जब इंग्लैंड वो यहाँ से रिटायर होकर के जब इंग्लैंड गया तो उसके पास कितनी दौलत थी? 401.102 पौंड। रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली? 1774 में। इसके ऊपर जो इस मुकदमा चलाया गया था, भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया था। उस पर रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर एक कंपनी का अफसर था, ये यहाँ से अच्छा धन कमा करके लेके गया था और वहाँ ब्रिटेन की अदालत में इसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया था। और फिर ये इसका मुकदमा है वो जीत भी गया था, लेकिन बाद में इसने अपनी आत्महत्या कर ली 1774 में। रिचर्ड वेलेंजी कब से कब तक भारत का गवर्नर रहा था? रिचर्ड वेलेंजी कब से कब तक भारत का गवर्नर रहा था? ये रहा था 1798 से 1805। 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। अगला, श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई? अभी श्रीरंगपट्टम मैसूर की राजधानी थी, जिसके राजा थे टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान। और एक संधि हुई थी 1792 में, इसमें अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि। इसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टम की संधि। अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच ये संधि हुई थी 1792 में। टीपू सुल्तान कब मारा गया? 1799 में। कब मारा गया था? 1799 में मारा गया था। अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की सुरक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान कब मैसूर का शासक बना? 1782 ईस्वी में। कब बना था? 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान है वो मैसूर का शासक बना था। इससे पहले इसके पिताजी थे हैदर अली। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी।
दूसरा मराठा अंगल युद्ध कब हुआ? दूसरा मराठा अंगल युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक हुआ था। दूसरा मराठा अंगल युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हुई? रानी चेन्नम्मा एक क्रांतिकारी थी, अंग्रेजों को देश से खदेड़ना चाहती थी और इसकी जो मृत्यु हुई थी उस 1829 में हुई थी। अंग्रेज़ों ने सिंध को कब अपने राज्य में मिलाया? अंग्रेज़ों ने सिंध प्रांत को, जो अफगानिस्तान क्षेत्र हमारा है, उसको कब मिलाया था? 1843 ईस्वी में मिलाया था। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1839 में। पंजाब को अंग्रेज़ों ने कब अपने राज्य में शामिल कर लिया? पंजाब को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में शामिल किया था 1849 को। कब किया था? 1849 को। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा था 1848 से 1856। 1848 से 1856 इसने लैप्स और विलय की नीति चलाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, काजी कौन होता था? काजी होता था एक न्यायाधीश। कौन होता? न्यायाधीश होता था काजी, इसको काजी बोलते थे। कंपनी काल में कब नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई? कंपनी काल में कब नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी? 1772 ईस्वी में। कब की गई थी? 1772 ईस्वी में की गई थी। भारतीय जिले में सबसे बड़ा ओहदा किसका होता था? ओहदा मतलब पद किसका होता था? भारत में जिले में सबसे बड़ा ओहदा यानी पद किसका होता था? जिला कलेक्टर का। किसका होता था? जिला कलेक्टर का होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। हरियाणा के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? 30 दिसंबर 1803 को किया गया था। तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन थे 26 जो 1 नंबर में परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपने ये 26 क्वेश्चन किए। ये हमारा सेकंड पार्ट था और सेकंड पार्ट है कि छोटे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो इनको याद कर लेना, लिख लेना और जो चीज़ समझ में नहीं आई है। और एक बात ध्यान रखना, आप अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक हैं उस कंप्लीट लेसन को पढ़ें। कंप्लीट लेसन पढ़ने के बाद जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वो प्रश्न अपने आप आपकी किताब के सामने आपको आ जाएंगे और याद करने में आसानी होगी। इसलिए ज़रूरी है किताबें पढ़ना, बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में अंडरलाइन करना, मेन महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन कर देता ना, ताकि प्रश्न समझते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। और किताब जब हम पढ़ते हैं तो अपनी किताब को साथ लेकर बैठें और उन चीज़ों को अंडरलाइन करते चलें जो प्रश्नों में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।